देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम का मकसद ये था हम लोगों का कि राजा राम मोहन राय के ऊपर में हम लोगों का एक बुक लॉन्च होने वाला है, जो उसमें जितने राइटर्स थे, खासकर दिल्ली से डॉक्टर जयंतो घोषाल जो थे, वो हम लोगों के चीफ एडिटर थे, जो यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हैं। और सुप्रिया कुंडू जी हैं जो मैडम हैं, उनके गाइडलाइन से उन्हीं का पूरा काम है। और उसके साथ में काजी अमीनुल साहब हैं, जो उनका भी गाइडलाइन से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आवाज़ फाउंडेशन सिर्फ हर चीज़ के लिए लगाता है, तो फिर राजा राम मोहन के लिए आवाज़ क्यों नहीं। तो हम लोगों ने एक मीटिंग किया, प्लान किया कि हम लोग राजा राम मोहन को छोटा से मानते हैं और उनका बुक पढ़ते आए हैं, और जाना है कि उनका काम करने का जो अंदाज़ था, जो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में उनका मशहूर था, कि राजा राम मोहन राय ने जिस तरह से सती के लेके और ब्राह्मण संस्था जो उन्होंने तैयार किया था, और जिस तरह से उन्हें हर लैंग्वेज में उन्होंने महारथी हासिल किया, ऐसा दुनिया में पाना लोग बहुत मुश्किल है। राजा राम मोहन राय जो नाम था उनका, राम मोहन राय नाम था। राजा जो नाम दिया था उन्होंने, अकबर एक मुसलमान थे, वो उन्होंने नाम दिया था उनका राजा। तो आज वो जो राजा है, राजा के लिए जो काम होना चाहिए था पूरे देश में, वो काम हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा राम मोहन का तो बहुत सारा बुक है, मगर राजा राम मोहन के लिए जो काम होना चाहिए जो देश में, वो देश में नहीं, बंगाल से लेके पूरे हिंदुस्तान में जो काम दिखाई देना चाहिए, वो हम लोगों को काम दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान किया कि आवाज़ फाउंडेशन के जरिए से हम तमाम टीम जितने आवाज़ फाउंडेशन के मेंबर हैं और जो मेंबर नहीं हैं, वो सारे लोग मिल करके हम लोगों ने ये प्लान किया कि राजा राम मोहन को पूरा दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग, खासकर युवा समाज जो आने वाला जो जनरेशन है, उसको पता नहीं है कि राजा राम मोहन क्या थे, वो क्या करते थे, वो उनका विचारधारा क्या था, उनका सोच क्या था, वो चाहते क्या थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एजुकेशन के मामले में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को। ये देश को देने के लिए सती जैसा, जिस तरह से आगे पहले के लोगों ने, वो लेडीज़ को जो शादी होता था तो वो लेडीज़ को जला दिया जाता था, जेंट्स को जला दिया जाए, सब जो था वो सारा चीज़ को ख़त्म करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ है। जो इसीलिए हम लोग आज के टाइम में, आज के समाज में हम लोग बहुत आराम से और हर संविधान को समझ रहे हैं। देखिए, 1772 में उनका जन्म हुआ और 1833 में उनका मृत्यु हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने जो पढ़ाई पढ़ा और ईस्ट इंडिया में उन्होंने नौकरी किया। उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से काम किया, यहाँ एक कोलकाता में कॉलेज है, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। और हम चाहते हैं कि उनके लिए आवाज़ फाउंडेशन आने वाले वक्त में जिस तरह से काम कर रहा है, तो और भी इससे बड़े पैमाने पर जितने वर्ल्ड राइटर हैं, नेशनल राइटर हैं, उनको लेकर के हम लोग एक आगाज़ कर रहे हैं कि युवा जो आने वाला समाज है, जो नहीं जानता है, उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनका विचारधारा को पर काम करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आने वाला वक्त जो 250 बच्चर होने वाला है, जो 22 मई 2023 को जो 250 साल होने वाला है, नेशनल लेवल में हम लोग प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं। नेशनल लेवल में इसका प्लान हम लोग करना चाह रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो काम हम लोग को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राजा राम मोहन राय के जो इतना बड़ा नाम था, वर्ल्ड फेमस नाम था, जो पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, उनका नाम को जिस तरह से सामने लाना चाहिए, उनका काम को सामने लाना चाहिए, उस तरह से लोग नहीं ला पाए। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को आगे आना चाहिए, और सरकार अगर आगे आएगी तो हम लोग भी और मजबूत से आगे काम करेंगे। इसी के साथ अपना बात खत्म करते, कुछ सवाल है तो पूछिए आप लोग।